महाराष्ट्र के संगली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक 17 साल की लड़की। वो लड़की हर रोज सिर्फ एक ही सपना देखा करती थी, डॉक्टर बनने का सपना। और उस लड़की का नाम था साधना भोसले। पढ़ाई में इतनी तेज कि पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। टीचर्स को भी ये लगता था कि ये लड़की एक दिन अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करेगी। और शायद इसी वजह से उसके परिवार की उम्मीदें उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जिस घर में साधना के सपने पल रहे थे वही घर उसकी मौत की वजह बन जाएगा। और सबसे शॉकिंग बात, साधना की जान लेने वाला कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि साधना के मर्डर का इल्जाम लगा उसके अपने फादर पर। एक ऐसे फादर जो खुद एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। साधना महाराष्ट्र के संगली डिस्ट्रिक्ट के नीलकरंजी गांव में रहने वाली एक लड़की। साधना की फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी और उसके फादर धोंदीराम भोसले जो कि एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और मदर प्रीति भोसले हाउसवाइफ थी। घर में एक छोटा भाई भी था। साधना बचपन से ही स्टडीज में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट थी। क्लास 10th में साधना ने 92.6% मार्क्स स्कोर किए थे। पूरे गाँव में अगर सबसे ज्यादा मार्क्स किसी बच्चे के आए थे तो वो साधना ही थी। अब गाँव के लोग साधना को ये बोलते थे कि ये लड़की एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी। लेकिन जून 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सपनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। साधना सिर्फ घर में नहीं बल्कि पूरे गांव की टॉपर लड़की बन चुकी थी। टीचर्स साधना की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे और साधना की फैमिली के जो रिश्तेदार वगैरह थे उनको ये लगता था कि भोसले फैमिली की जो बेटी है एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज पर गौर करिए कि जितनी ज्यादा साधना की तारीफ होती गई उतना ही ज्यादा साधना के कंधों पर पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता गया। क्योंकि आप यहीं से समझ सकते हो कि अगर एक बार आप टॉपर बने या आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और टॉपर बनने के बाद में अगली बार अगर आपके कम मार्क्स आए तो आप सोच सकते हो कि सोसाइटी किस तरह ट्रीट करती है, लोग किस तरह ट्रीट करते हैं आपके कम मार्क्स आने पर। और इसी वजह से आप समझ सकते हो कि साधना पर पढ़ाई का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। साधना का सिर्फ एक ही गोल था कि नीट क्लियर करके एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है और नीट का एग्जाम काफी ज्यादा टफ माना जाता है। और इसी नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट नीट का एग्जाम देते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं और शायद इसी वजह से साधना ने अपनी पूरी दुनिया सिर्फ पढ़ाई तक सीमित कर दी थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साधना ने नीट की प्रिपरेशन के लिए 3 साल की कोचिंग भी ज्वाइन करी हुई थी। उसका रूटीन ऑलमोस्ट मशीन जैसा हो चुका था। सुबह जल्दी उठना, घंटों तक स्टडी करना, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना और फिर अगले दिन फिर से यही रूटीन को रिपीट करना। साधना के पेरेंट्स भी उस पर बहुत भरोसा करते थे और शायद इसी वजह से घर के अंदर धीरे धीरे एक चीज और बढ़ती जा रही थी, प्रेशर। और ये प्रेशर सबसे ज्यादा साधना के फादर पर था, धोंदीराम पर। उसके फादर के लिए साधना के मार्क्स सिर्फ नंबर नहीं थे, वो उनके परिवार के लिए उनकी रेपुटेशन, उनकी इज्जत और उनके सपनों से जुड़े हुए थे। और इसी वजह से साधना के फादर प्रेशर में थे और यही प्रेशर आगे चलकर एक डेंजरस टर्न लेने वाला था। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि बात जो है वो सोसाइटी वाली ही आ गई है कि अगर कम मार्क्स आए तो परिवार की इज्जत चली जाएगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साधना के फादर उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। घर में छोटी छोटी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होती थी, जैसे साधना के रात को देर तक जागने पर, फोन चलाने पर और यहाँ तक कि कभी कभी उसके फ्रेंड से बात करने पर भी। धोंदीराम चाहते थे कि साधना का पूरा फोकस सिर्फ उसके नीट के एग्जाम पर रहे। उनको लगता था कि एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी उसके फ्यूचर को खराब कर सकती है और इसी वजह से घर के अंदर हमेशा एक प्रेशर रहता था। लेकिन साधना कभी भी ज्यादा आर्ग्यू नहीं करती थी क्योंकि उसको पता है कि उसके फादर का जो नेचर है वो स्ट्रिक्ट है। लेकिन साथ ही साथ साधना ये भी मानती थी कि अगर उसके फादर प्रेशर ले रहे हैं तो उसके अच्छे फ्यूचर के लिए ही ले रहे हैं। उसके फादर का सपना था कि उनकी बेटी एक टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले और फैमिली का नाम रोशन करे। फिर आता है 20 जून 2025। ये वही दिन था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन साधना अपने गांव के एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, लेकिन उसी दिन उसके नीट मॉक टेस्ट का रिजल्ट भी आया। अब मॉक टेस्ट ये देखने के लिए होते हैं कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन कैसी है, उसकी तैयारी कैसी है। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साधना के उस दिन उस टेस्ट में उतने मार्क्स नहीं आए थे जितने की उसके फादर ने उम्मीद की थी। और ये वही मोमेंट था जहाँ से इस केस ने डार्क टर्न लेना शुरू कर दिया। अब एक मॉक टेस्ट से शुरू हुआ एक डिस्कशन जो कि धीरे धीरे एक आर्ग्यूमेंट में बदल गया। अपनी बेटी के इतने कम मार्क्स देखकर धोंदीराम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि साधना अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं ले रही। अब इसी बात पे घर के अंदर धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगी। उस वक्त साधना का छोटा भाई भी घर में ही मौजूद था, लेकिन उस रात घर के अंदर जो हुआ उसने पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। गुस्से में भरे हुए धोंदीराम ने एक लकड़ी का हैंडल उठाया जिसे कुछ रिपोर्ट्स में स्टोन ग्राइंडर का वुडन हैंडल भी बताया गया और फिर उन्होंने अपनी ही बेटी पर अटैक कर दिया। साधना
के ऊपर कई बार वार किया गया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा सीरियस इंजरी उसके सर में हुई। एक लड़की जो कुछ घंटे पहले तक अपने फ्यूचर के सपने देख रही थी, अब वही लड़की अपने घर के फ्लोर पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंजरीज इतनी ज्यादा सीरियस थी कि साधना वहीं पर बेहोश हो गई। फैमिली ने उसे तुरंत संगली के उसाकार हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही 17 साल की यादना ने दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने साधना को बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसकी इंजरीज बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साधना की डेड बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज के मार्क्स मिले थे और सबसे गहरी इंजरी उसके हेड में थी। एक 17 साल की लड़की जिसका पूरा फोकस अपने फ्यूचर पर था, अब वो सिर्फ एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे ही गांव के और आसपास के एरिया के लोगों को ये बात पता चली तो वो एकदम से शॉक हो गए। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक स्कूल का प्रिंसिपल सिर्फ गुस्से में आकर अपनी ही बेटी की जान भी ले सकता है। फिर 22 जून 2025 को साधना की मदर प्रीति भोसले ने आड़पाड़ी पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करवाई। कंप्लेंट के अकॉर्डिंग साधना की मदर ने पुलिस को बताया था कि साधना के फादर ने उसको सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे और वही असॉल्ट उसके डेथ की वजह बना। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए धोंदीराम भोसले को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान धोंदीराम ने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें अपने इस एक्शन पे रिग्रेट भी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक फादर का गुस्सा अपनी ही बेटी की जान ले चुका था। धोंदीराम को 24 जून 2025 तक पुलिस कस्टडी में रखा गया और इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रही। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक आदमी का गुस्सा था या फिर इसके पीछे कुछ और भी था जो कि फैमिली सबसे छुपा रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब साधना के मार्क्स कम आए और उसके डैड उसको डांट रहे थे, तब साधना ने फ्रस्ट्रेशन में अपने डैड को काफी कुछ बोल दिया था। एलिगेशंस ये भी है कि साधना ने अपने फादर की जॉब का मजाक उड़ाया था कि इतना पढ़ लिखने के बाद में आपने क्या कर लिया, जिसकी वजह से धोंदीराम का गुस्सा और भी ज्यादा गया। लेकिन अगेन ऐसा कुछ हुआ था, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एलिगेशंस हैं। अब देखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझना होगा कि स्टूडेंट्स पर पहले से ही काफी प्रेशर होता है। उनकी सोशल लाइफ का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, रेपुटेशन का प्रेशर, ये सब कुछ काफी ज्यादा हैवी होता है और हम और आप शायद उस प्रेशर को कभी पूरी तरीके से समझ भी नहीं सकते। इसीलिए पेरेंट्स को समझना होगा कि बच्चों पर प्रेशर डालने से, उनको बार बार बोलने से, उल्टा सीधा बोलने से, प्रेशराइज करने से उनकी हेल्प नहीं होगी और इसी वजह से कई बार स्टूडेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि गुस्सा करने लग जाते हैं। ये प्रेशर उनको एक ऐसे मेंटल स्टेट में डाल देता है जहाँ पर वो अपने आप पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स तक से नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं और जब तक पेरेंट्स इस बात को समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब यहीं पर साधना भोसले का केस खत्म होता है। तो कैसा लगा आज का आपको ये केस, कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपके पास में कभी कोई ऐसी कोई घटना हुई हो तो उसको कमेंट में शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।